कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लोकसभा में राहुल गांधी को पार्टी का नेता बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया। हालांकि राहुल ये पद यानी कि नेता विपक्ष का पद लेने को तैयार नहीं। बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी ने संसद में नेता विपक्ष के पद को लेने से इनकार कर दिया है। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पास हो गया है। लोकसभा में पार्टी का नेता बनाने का प्रस्ताव पास हुआ और इसके लिए राहुल तैयार नहीं है। प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इस मामले में अभी विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने ये पद लेने से इनकार कर दिया है। प्रस्ताव पर कहा कि विचार करेंगे। कांग्रेस के नेता इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बात अंदर यूनानिमसली कहा गया। बिल्कुल राहुल जी एलओपी बने और देश की जनता की आवाज बने, यह हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है और उस आधार पर राहुल जी देश में एलओपी बनेंगे और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के सामने सच लाने में उनको एलओपी बनने के बाद ताकत मिलेगी। ये भूमिका हमारी है। जब भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से कुछ अपेक्षा की है तो कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश राहुल गांधी जी ने पूरी की है। जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से गुजारिश की वो यात्रा करे तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। जब कांग्रेस पार्टी ने गुजारिश की कि वो दोबारा यात्रा करे तो उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की। उनका सदस्य पद खारिज हुआ लेकिन वो लड़ते गए। ईडी में उनकी जांच हुई, केस उनके ऊपर लगाए गए, तब भी वो लड़ाई लड़ते गए। तो आज कांग्रेस पार्टी दोबारा उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज़ सदन के अंदर उठाएं, जिस प्रकार से वो सड़क पे उठाते हैं। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी की गुजारिश को कबूल करेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी लीडर होना तो चाहिए, सब ना चाहिए, एक मत एक सर होकर बोला होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सर आप एमपी नहीं बन पाए, कहाँ क्यों हुई सर? कोई बात नहीं, दूसरा कोई वजह है, बोल दिया मैंने, बार बार एक बात दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। सर और क्या मीटिंग में क्या चर्चा हुई सर? बस यही हमारे जो आगे लड़ाई आगे साथ लेकर जाना है, जो मुद्दा हम लोग उठाए चुनाव के समय, वो सारे मुद्दे को लेकर सदन के अंदर भी हम लड़ते रहेंगे। देश का जो जनादेश आया है उसमें संख्या बल भाजपा को भले ही मिला हो, लेकिन नैतिक बल देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। लोगों की देश की भावना आज विपक्ष के साथ है, ऐसा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई कांग्रेस का नेतृत्व विशेष तौर से बधाई का पात्र है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी पिछले 10 वर्षों से इस सरकार से, राहुल गांधी जी ने जिस रूप से भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं समझता हूं वो एक विशेष बधाई के पात्र हैं। और ये भावना को देखते हुए हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई। आइए सीधे आपको हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास लिए चलते हैं। मौसमी, कोई कारण समझ में आ रहा है राहुल क्यों मना कर रहे हैं नेता विपक्ष के लिए? दरअसल सईद, राहुल गांधी ने मना नहीं किया है। तमाम जो कांग्रेस कार्य समिति से बात सामने आई है जिसको कहा गया है, उसमें राहुल गांधी ने ये कहा है कि उनको समय चाहिए ये इस फैसले को करने का। खरगे साहब ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि ये सही समय है। तमाम नेताओं ने ये कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रचार में सबसे प्राइम चैलेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे और ऐसे में राहुल गांधी को ही ये पद संभालना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि उनको कुछ समय चाहिए इस पूरे मसले पर फैसला लेने का, जो कि अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। बहरहाल संसदीय दल की भी बैठक है सईद अभी शाम में, तो उसमें भी ये चर्चा जो है जोर पकड़ेगी और उसमें भी एक प्रस्ताव इस बाबत पारित हो सकता है। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। राहुल गांधी ने नेता विपक्ष का पद ग्रहण करने से मना कर दिया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि मुझे विचार करने के लिए समय चाहिए और उसके बाद फिर मैं इस पर बात करूंगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी आज शाम हो रही है।